तो जर्नल एंट्री हम लोग कर रहे हैं बिल ऑफ एक्सचेंज का। कॉपी में फॉर्मेट बना लीजिए आप लोग, दो साइड, एक कॉपी में लाइन खींच दीजिए, एक तरफ लिखिए जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रावर यानी सेलर के यहाँ, और जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी यानी परचेजर के यहाँ। इसमें लिखिए पहला फर्स्ट फॉर परचेज, फॉर सेल ऑफ गुड्स, फॉर सेल ऑफ गुड्स। इसी के एंटी पास करेंगे हम लोग बोलेंगे ड्रॉवी डेबिट ड्रॉवी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन लिखेंगे गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, यानी पहले सेल करने इनके पास होती है, अमाउंट बढ़ेगी यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ भी लिखिए इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, इनके पहला लिखिए जब ये सेल किया इसका मतलब क्या किया होगा, ये परचेज किया होगा, लिखिए फॉर परचेज ऑफ गुड्स। इसमें लिखिए परचेज अकाउंट डेबिट परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे लिया इसने, ड्रावर से, तो लिखिए टू ड्रावर। नेक्स्ट लिख लीजिए गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। एक एंट्री हमारी हो गई गुड्स परचेज करने की। फिर लिखिए सेकंड फॉर एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, मतलब बिल लिखा जाएगा, ड्रावर बिल लिखेगा सेलर, और ड्राइवर उस पर साइन करेगा, और साइन करके क्या करेगा, वापस करेगा। ठीक है, जब ड्राइवर उसको बिल को साइन करके वापस करेगा तो क्या एंट्री पास करेगा, तो ड्राइवर बोलेगा इसको पास पैसा बिल आया है, यानी बिल का लिखना और ड्राइवर के द्वारा साइन करना एक काम हुआ, जो हमने समझाया था आपको भी ना, डायग्राम आया था ना हमने। जैसे कि देखो एक बार फिर देख लो इधर, हमने आपसे कहा था जैसे मान लो कि ए ने क्या किया, बी को गुड्स सोल्ड किया, ठीक, तो सेल एंट्री पास किया, ए करेगा और बी जो है परचेज एंट्री पास कर लेगा, ऐसा दोनों तरफ से हो गया। उसके बाद कोई सेलर है, ड्रावर है ए, तो ये क्या करेगा, एक बिल ड्रॉ करेगा, किसके ऊपर, बी के ऊपर एक बिल ड्रॉ करेगा, ठीक है, इसलिए नाम होता है ड्रावर, बिल ड्रॉ कर दिया बी के ऊपर। ये क्या आधा काम हुआ है, ठीक है ना। बी क्या करेगा, इस बिल पर अपना साइन करके इनको लौटाएगा, इसको बोलते हैं एक्सेप्ट करना, ठीक है, एक्सेप्टेंस देना, साइन किया मुरमाना वापस किया, इनको एक्सेप्ट करना। तो बिल का लिखना और साइन करना दोनों मिला के एक साइकिल पूरा हुआ, एक काम हुआ, ठीक है। हमने आपको बताया था जो बिल होता है, बिल एक ही होता है लेकिन इसके दो रूप होते हैं, एक होता है बीआर, एक कहते हैं हम लोग बीपी, यानी बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल, ठीक है ना। बिल्स रिसीवेबल मतलब ड्रावर के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो बिल वही रहेगा, इसी बिल को ड्रावर क्या बोलेगा, उसको पैसा मिलना है, रिसीव होना है, तो बोलेगा हमारे लिए बिल रिसीवेबल है। और ड्रावी के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो ड्रावी को उसी बिल के लिए पेमेंट करना पड़ेगा, उसे बोलेगा उसी लिए बिल्स पेबल। जैसे सिक्के होते हैं ना, सिक्के दो पहलू, इधर देखो तो हेड है, इधर देखो तो टेल है, ठीक है ना। तो क्या टेल वाला सिक्का अलग होता है, हेड वाला पॉइंट अलग होता है, एक ही होता है ना। कहीं देखने में नजरिया है, इधर देखो तो क्या हेड है, इधर देखो तो टेल है, वैसे क्या है, बिल एक ही है, बिल दो नहीं होता, समझ लो बात को, बिल एक ही होता है। ड्रावर उसको कहता है बिल रिसीवेबल क्योंकि उसको पैसा मिलना है, ड्रावी उसी बिल को क्या कहता है, बिल्स पेबल क्योंकि उसके अगेंस्ट उसको पेमेंट करना है। बात समझ आ रही है। तो जब ये साइन करके इनको देंगे, ये बिल ड्रॉ किया, ये बीआर बोलेगा, जो साइन वापस मिला इनको तो बोलेगा इनके पास बीआर आ गया, इनके पास बीआर साइन करके बिल आ गया, ठीक है ना, ऐसे मिल गया। तो एंट्री क्या पास करेंगे इसके लिए, हम एंट्री पास करेंगे
बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, जानते हो डेबिट व्हाट्स कॉमन, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट करिए। टू कौन दिया, कौन साइन किया था, टू ड्रावी। नेक्स्ट लिखिए एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। ये जो आपका चार्ट बन रहा है, ये टेबल बन रहा है एंट्री वाला, ये पूरे चैप्टर को इतना आसान कर देगा आपको कि पूरा चैप्टर इतनी जल्दी समझ में आने वाला है और सारे क्वेश्चन फटाफट आप लगा लेंगे, बहुत मजा आएगा, सारा कंफ्यूजन एकदम खत्म, केस वाइज भी खत्म हो जाएगा सब। इसको बस पूरा हो जाने दीजिए आप, ध्यान से करिए बिना कोई डिस्टर्बेंस के, जहां कोई डाउट हो तुरंत पूछिए हमसे। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा ये एक्स क्या, हाँ जब ये क्या, ये ड्रावी, हाँ ये परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रावर। इसमें भी आइए सेकंड लिखिए, भाई इन्होंने एक्सेप्टेंस रिसीव किया है, इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, एक्सेप्टेंस, सौम्या एक्सेप्टेंस इन्होंने रिसीव किया है, इसका मतलब कि ड्रावी ने दिया होगा तब ने रिसीव किया, बोलो सौम्या। चलो क्या लिखिए, फॉर एक्सेप्टेंस गिवन, ये दे रहे हैं तो देने की एंट्री पास करेंगे, ये क्या एंट्री पास करेंगे भैया, अनामिका लिख रही हो, समझ में आ रहा है, देख पा रही हो, सुन पा रही हो? लिखो ड्रावर डेबिट टू बिल्स पेबल, बीपी लिखा ना, बिल्स पेबल अकाउंट, लिखो एक्सेप्टेंस गिवन, ठीक है ना, ये एंट्री पास हो गई, आप अमाउंट से भरेंगे आप लोग, तो एंट्री हो गया। इसके बाद क्या होता है कि बिफोर मैच्योरिटी ड्राइवर को कुछ ऑप्शन होते हैं, ठीक है ना, बिफोर मैच्योरिटी, अभी मैच्योरिटी जब आएगी तो पेमेंट होगा, मैच्योरिटी से पहले भी ड्राइवर के पास कुछ ऑप्शन होते हैं, ठीक है ना, यहाँ लिख डालो हेडिंग थर्ड, ऑप्शन बिफोर मैच्योरिटी ऑफ बिल, ठीक है, ड्रावर के पास ऑप्शन होते हैं, ठीक है ना, तो पहला ऑप्शन होता है ड्रावर के पास ए, इसको मान लेते हैं हम लोग ए, ए मान लो, उसमें होता है, फर्स्ट लिखिए फॉर बिल डिस्काउंट या फॉर बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक, ठीक है ना, और बिफोर मैच्योरिटी ड्रावी के पास क्या होता है, थर्ड में इनके पास क्या है, नो ऑप्शन, मैच्योरिटी से पहले इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, जो भी होगा किसके पास होगा, ड्रावर के पास होगा, जब मैच्योरिटी आएगी तभी इनको इनका ऑप्शन मिलेगा, पेमेंट करना होगा इनको, ठीक है ना, बिफोर मैच्योरिटी अभी बैठे रहेंगे, अब ड्रावर के पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है फॉर बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक, ठीक है ना, एक ऑप्शन और भी होता है इनके पास कुल 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है ना, इनके पास लिखे तुमने, लिख लिया, नहीं लिखा अभी, लिख लिया, अच्छा, तो पहला ऑप्शन लिखा फॉर बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक, अपने बैंक से डिस्काउंट करेगा, तो डिस्काउंट क्या एंट्री पास करेगा, आइए इसकी एंट्री पास करवाएं आपसे हम, ये एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू, इनके पास क्या चला गया, सॉरी टू बी आएगा, इनके पास भी चला गया, एंट्री पास कर लीजिए आप लोग, सृष्टि तुम यहाँ बैठो, हाँ उसी में एंट्री लिख रहे हैं,
जो यहाँ तुमने ए पॉइंट लिखा था, ए पॉइंट केस, उसका एंट्री लिख रहे हैं। सृष्टि तुम इधर बैठो, इस साइड बैठो, इस टेबल पे दो तुरंत। अब नेशन लिख लीजिए आप, बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। बिल बैंक से क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। और इसके लिए यहाँ ड्रावी में क्या होगा, नो एंट्री, क्योंकि बिल डिस्काउंट कौन करवाया है, ड्रावर करवाया है। ड्रावी से कोई मतलब नहीं है, ड्रावी के लिए यहाँ कोई एंट्री पास नहीं करेगा। फिर आ गया थर्ड वाला हम लोग कर केस ना, ऑप्शन बिफोर मैच्योरिटी थर्ड था, उसमें ए पॉइंट ये हो गया था। अब लिखिए थर्ड का बी। अब थर्ड का लिखिए बी पॉइंट, ठीक है ना। थर्ड का बी पॉइंट लिखिए। थर्ड का बी क्या कहता है, हाँ लिख लो, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। हमने बिल को भेजा बैंक में कलेक्शन करने के लिए, ताकि पैसा क्या हो जाए, मिले, कलेक्टर के अकाउंट जमा हो जाए। तो यहाँ पर पैसा जमा हो जाता है, बैंक कोई चार्जेस नहीं काटता, कोई कमीशन नहीं रहता, बैंक कोई डिस्काउंट नहीं काटता, क्योंकि जब पैसा मिलेगा तभी जमा करेगा। और डिस्काउंट वाले में पैसा तुरंत मिल जाता है तो चार्ज काटता है, डिस्काउंट काटता है, यहाँ नहीं काटेगा। तो यहाँ एंट्री पास करिए, बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट बिल फॉर करेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR बिल रिसीवेबल अकाउंट। नरेशन हो जाएगा, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, ठीक है, मान लीजिए पूरा इसको। और इसके लिए भी क्या होगा, इनके यहाँ पर नो एंट्री, इनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब तक मैं नहीं आई तब तो इनसे कोई मतलब नहीं। हाँ, इनके पास ऑप्शन है ही नहीं। चौथा क्या, तीसरा, थर्ड का सी पॉइंट, ठीक है ना, तीसरा ऑप्शन है, ठीक, क्या ऑप्शन है, हाँ, इंडोर्समेंट ऑफ बिल, इंडोर्समेंट ऑफ बिल, नंबरिंग अब हो सकती है, ऑप्शन है ना, इंडोर्समेंट ऑफ बिल। अब इसका मतलब होता है इन्होंने, ड्रावी ने क्या किया, बिल को कहीं इन्होंने इंडोर्स कर दिया, मतलब किसी के पास पैसा बकाया था, ऑलरेडी पेमेंट करना था, तो अपने किसी क्रेडिटर्स को इन्होंने क्या कर दिया, बिल वही भी उठा के दे दिया, भैया लो बिल हमसे ले लो, जाकर पैसा से ले लेना, तो मेरा पेमेंट हो जाएगा और ड्रावी पेमेंट कर ही देगा। तो ऐसे कैसे करिए, जिसको वो बिल दे रहे हैं, डेबिट द रिसीवर, तुम रूल जानते हो, लिखो इंडोर्सी डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। लिखो बच्चा, नहीं लिख क्या, कहाँ दे पूरा एक हो गया, हाँ ठीक। प्रियंका हो पाया, अनामिका, नरेशन, हाँ सर हो गया। बिल इंडोर्स्ड, बिल इंडोर्स्ड, जब इधर ऑप्शन नो एंट्री, अभी आएगा, घबराओ नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन हो गया, इसलिए कि अभी खाली इंडोर्समेंट किया है, पेमेंट मैच्योरिटी आई नहीं है, जब मैच्योरिटी आएगी इंडोर्सी वो बिल लेकर के जाएगा, कि पेमेंट होगा तब नो एंट्री करेगा। अभी बिफोर हम लोग हैं, अभी क्या बोले हम लोग, बिफोर मैच्योरिटी, अभी हम लोग आएंगे, इसके बाद हम लोग ऑप्शन में आएगा एट टाइम ऑफ मैच्योरिटी, उसकी एंट्री भी करेंगे हम लोग। अभी क्या कर रहे हैं, बिफोर मैच्योरिटी काम कर रहे हैं अभी। ड्रावर के पास 3 ऑप्शन थे, आगे बढ़िए। अब इनके पास कुल मिला के देखा 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है, तो थर्ड का डी, ठीक है ना, ये डी ऑप्शन, बिल retained by a drawer till maturity
मतलब ड्रावर ने क्या किया, हम तीनों में से कोई ऑप्शन इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि न वो बैंक डिस्काउंट करने गया, न वो कलेक्शन को जमा किया बिल को, और न ही किसी को इंडोर्स किया। वो पूरा जितना बिल का समय था, 2 महीना 3 महीना जो भी समय था, वो पूरा समय अपने पास बिल रखा था। रिटेन करना मतलब अपने पास रखे रहना, वो अपने पॉकेट में बिल रखा था बना करके, ठीक है ना। ये जो मेरा कहा गया, ये मेरा बिल देखी थी बिल देखी थी ना उस दिन नहीं आई थी। ये हमने ये बिल लिखा था, ध्यान दो, हमने बिल लिखा था ठीक है, गुड सोल्ड टू अर्पिता, ठीक है ना, अर्पिता 2 मतलब वो अर्पिता तुम्हारा भी लिखे, तुम्हारा मान हो सकता है, ठीक है ना। और 10,000 बिल लिखा था हमने, 10,000 अमाउंट लिखा और फिर लिख दिया फॉर आफ्टर पेमेंट कब होगा, आफ्टर 2 मंथ्स होगा, ठीक है ना। अभी लिखा गया था हम लोग का 20 तारीख को, ठीक है। और इस पर अर्पिता ने साइन भी कर दिया, अपना एक्सेप्टेंस हमको मिल गया है। 2 महीने के बाद 10,000 रुपया उनसे हम लेंगे इस बिल के अगेंस्ट, ठीक है। तो अब ये बिल मेरे पास रखा है, यानी कि 2 महीने बात नहीं सुनो समझो, 2 महीने तक ये बिल अपने पास रखे रहेंगे हम, 2 मंथ्स तक ये बिल मेरे पास रखा रहेगा। इसका मतलब हो गया रिटर्न द बिल, यानी मेरे पास 2 महीने के बाद पैसा मिलेगा हमको। मेरे पास 4 ऑप्शन भी है। पहला ऑप्शन है, या तो मान लो हमें पैसे की सख्त जरूरत है शिवांश, तो क्या करें, बैंक जाएं, अपनी बैंक जाके उसको बिल को कैश करवा लें, डिस्काउंट करवा लें, मतलब कैश कराना, और उसके बदले में बैंक कुछ चार्ज काटेगा हमसे, उसको बोलते हैं डिस्काउंट चार्ज हो गया, डिस्काउंट बिल बच गया हमारे पास। या दूसरा ऑप्शन मेरे पास है, इस बिल को बैंक जमा कर दें, अपने पास न रखे हो, मान लो कि भूल गए, खो जाए, रखा जाके मिस हो जाए, जाके बैंक जमा कर दिए, और बैंक को सही दी भाई जब समय छुट्टी आएगा तो जाके पैसा लेके मेरे अकाउंट जमा कर देना, तो बैंक से कोई चार्ज नहीं रहता है, क्योंकि उसको दिया कहाँ पैसा हमको, मिलेगा तो मेरे अकाउंट जमा करेगा, नहीं मिलेगा नहीं करेगा, चार्ज क्यों कटेगा। कलेक्शन का ऑप्शन मेरे पास होता है, वो यूज कर सकते हैं। या सौम्या को 10,000 रुपये में देना था, वो आई मेरे पास पैसा तगाना मांगने के लिए, चल दीजिए, मेरे पास पैसा ही था, बिल था मेरे पास, हमने कहा पैसा नहीं बिल है, पैसा कोई दे दीजिए, हम उससे उसकी बगल में ले लेंगे उससे, तो हमने उसको दे दिया बिल, वो उससे पैसे ले लेगी, यानी कि इसको होते हैं इंडोर्समेंट ऑफ बिल। हमने ये बिल क्या कर दिया, ऐसे पेमेंट ग्रुप में कैश से देके बिल से पेमेंट कर दिया, और जब उससे पैसा ले लेगी तो उसका ही पेमेंट हो गया, इनका रिसीव हो गया, मेरा ही पेमेंट हो गया, हमको देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंडोर्समेंट। और चौथा ऑप्शन होता है, हम तीनों में से कुछ ना करें, ये बिल को अपने पास ऐसे हिफाजत से रखे रहें और रख करके इंतजार करें, 2 महीना बीतेगा तो पैसा मिलेगा, 2 महीना इंतजार करते रहें। अब जो 2 महीना बीत जाएगा तब जाएंगे हम उससे पैसा ले लेंगे, ठीक है ना। अब पहले सुन लीजिए, पहले पूरा सुनिए, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है हमारे सामने अनामिका, कि आप लोग ध्यान सुनिए, हमने कहा ना मेरे पास मैच्योरिटी से पहले, बिफोर मैच्योरिटी मेरे पास 4 ऑप्शन है, एक ड्रावर के हैंड में 4 ऑप्शन होता है, उन चारों में कोई भी यूज करे। मेरे देखा जाए 3 ऑप्शन होता है, चौथा तो रखने वाला है, वो ऑप्शन क्या है, तो रखा ही जाता है, फिर भी हम 4 ऑप्शन बात करते हैं। ये पूरे चैप्टर में जितने क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग, इन 4 ऑप्शन के अलावा 5वां ऑप्शन नहीं आएगा, ये भी जान लो। इसी पर ये क्वेश्चन घूमता रहेगा, आपको फंसाएगा आपको। हम पहले क्लियर कर दे, 4 ऑप्शन कर लिया आपको, कितनी बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है ना। अब देखो फर्स्ट क्लास से बैठी हो, पूरी बात समझ में आएगी, अब पूरा आगे भी समझ करने आएगा, जब मिस करोगी तो ही समझ में आएगा क्लास, और फिर उसका असर पड़ेगा आगे जा करके। इसे अच्छा कहते हैं रोज क्लास किया करो, क्लास मिस मत किया करो। अब देखो, अब तुम एक जवाब दो हमको। मेरा सवाल ये है कि जब हमारे ड्रावर के पास बिफोर मैच्योरिटी 4 ऑप्शन है, ठीक है ना, जैसे मेरे पास एक बिल है, तो क्या इस एक बिल का 10,000 का बिल है, हम चारों चाहते हैं कि चारों ऑप्शन इस बिल में इस्तेमाल कर लें, तो क्या एक बिल में हम 4 ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई एक ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं? अनामिका बोलो। मेरे पास जो एक बिल है, इस एक बिल के लिए मेरे पास 4 ऑप्शन है, तो क्या हम एक ही बिल में चारों ऑप्शन, इसमें मेरे हाथ में बिल है 10,000 ना, मेरे हाथ में 10,000 का बिल है, तो क्या हम इस बिल के साथ चारों ऑप्शन यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर, या कोई एक ही ऑप्शन एक बार यूज कर सकते हैं एक बिल पर? बोलो बोलो अनामिका। एक ही ऑप्शन यूज होगा ना, एक ही यूज होगा शिवांश, कोई एक ही ऑप्शन अप्लाई, हाँ चारों हो जाएगा। शिवांश बोला चारों हो जाएगा। आप अपना आंसर चेंज करना चाहेंगे, चेंज करेंगे आंसर अपना? आप नहीं, अच्छा शिवांश कह रहा है सर चारों ऑप्शन यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सर? इस बिल को जो है ना थोड़ा फाड़िए पहले, ठीक है ना, और एक टुकड़ा जो है क्या करिए, एक टुकड़ा अपने जेब में रख लीजिए, तो हो जाएगा रिटर्न द बिल। दूसरा फाड़िए, दूसरा टुकड़ा जाइए बैंक जी के पास, बैंक जी डिस्काउंट कर दो, और फिर तीसरा टुकड़ा क्या हो, कलेक्शन में जमा कर दो, और चौथा टुकड़ा क्या करो, सौम्या को दे दो कलेक्शन के लिए, इंडोर्समेंट कर दो। क्या संभव है शिवांश? ऐसा हो सकता है? क्या बिल फाड़ फाड़ के सबको देंगे, 4 ऑप्शन करेंगे? नहीं। इसका मतलब ये बेटा कि बिल के साथ 4 ऑप्शन है, ये 4 विकल्प है आपके पास,
तो इनमें से कोई एक विकल्प आप यूज कर सकते हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई एक, या रखे रहो, या बैंक से काम करवा लो, या कैसे में जमा कर दो, या सौम्या को दे दो, इंडोर्सी है वो, ठीक है ना, उसको दे दो। इतनी बात क्लियर हो गई है। एक बिल के साथ एक ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे एक टाइम पे। हाँ। अच्छा अब ये बताओ जब ये ड्रावर बिल को अपने पास रखा रहेगा, तो बिल अपने पास जब रखा रहेगा 2 महीने तक, तो रखे रहने क्या एंट्री होगी? तभी शिवांश कहेगा सर बिल अकाउंट डेबिट टू पॉकेट अकाउंट, क्या बिल डेबिट अलमारी अकाउंट, ऐसा बोलोगे क्या? बिल रखा है उससे क्या मतलब, रखने की एंट्री होती नहीं है, तो ऐसे केस में कोई एंट्री नहीं होगी। और रही बात यहाँ, इनके इनसे मतलब ही नहीं है, इनका तो कोई मतलब इस केस से कोई लेना है नहीं, इधर कोई ऑप्शन ही नहीं मिला इनको, ठीक है ना। तो हमारे सामने हमने आपको ऑप्शन बिफोर मैच्योरिटी में हमने आपको 4 ऑप्शन दिया बताइए, ऑप्शन बिफोर मैच्योरिटी में हमने आपको 4 ऑप्शन थमा दिया, और आपको समझ में आ गया कि बिफोर मैच्योरिटी में ऑप्शन जो 4 होगा कोई एक इस्तेमाल होगा, और इन द बुक्स ऑफ ड्रावर ही होगा, ड्रावी नहीं होगा। इतनी बात क्लियर हो गई है। अब आइए लिखिए, अब लिखिए आप चौथा नंबर, एट द टाइम ऑफ at the time of maturity। अब मैच्योरिटी आ गई, यानी जो समय था 2 महीना पूरा हो गया, 3 ग्रेस पीरियड ऐड करने के बाद अब मेरा पेमेंट होगा, मैच्योरिटी आ गई है। अब जब मैच्योरिटी आ जाती है यहाँ भी और यहाँ भी लिख लो चौथा, इनके लिए भी आ जाएगी भाई, इनको पेमेंट करना है, अब तो इनके लिए जाग जाएंगे, पेमेंट कौन करेगा? ड्रावी करेगा ना, तो इसकी ड्यूटी भी करनी पड़ेगी इनको। अभी जागेंगे, लिखेंगे, ये भी लिखेंगे एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। अब देखो ड्रावर ने उन चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन इस्तेमाल किया होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली ही हमको एंट्री पास करनी पड़ेगी, ठीक है ना भाई। जो ऑप्शन आपने इस्तेमाल किया, तो आगे जाके भी उसी रास्ते पे चलना पड़ेगा ना। ऑप्शन भाई बिल को बैंक डिस्काउंट करवा चुके हैं, तो अब डिस्काउंट जो रास्ता है वही फॉलो करना पड़ेगा हमको आगे जाके पेमेंट करते वक्त है। अगर बिल को अपने पास रखे हैं तो पैसा हम ही जाके ले लेंगे, उससे पैसा हमको मिल जाएगा। अगर बिल डिस्काउंट करवा चुके हैं बैंक से, तो उस टाइम तो पैसा लेने कौन जाएगा? बैंक जाएगा दादी के पास, पैसा ले लेगा, तो क्या उस दोबारा पैसा मिलेगा हमको? हम तो ले चुके थे, दूसरा उसका एंट्री बदल जाएगी, क्योंकि एंट्री पैसा रिसीव बैंक करेगा। अगर इंडोर्समेंट कर दिया है तो पैसा लेने कौन जाएगा? सौम्या जाएगी, जाके पैसा थोड़ा ले लेगी, हम दोबारा पैसा मिलेगा नहीं हमको, एंट्री करेंगे नहीं हम। अच्छा कलेक्शन में जाएगा, उस टाइम पैसा हमको मिलेगा, क्योंकि पैसा कलेक्शन हो गया, मेरे अकाउंट में जमा हो जाएगा, उस टाइम मेरे पैसा अकाउंट में पैसा आएगा। बाकी 3 केस में आएगा नहीं, 2 केस में। हाँ, 2 केस हाँ, में एक और तो अब ये तो जैसा कि वो ऑप्शन अप्लाई किए होंगे, वैसा ही क्या किए होंगे, हमें मैच्योरिटी एंट्री पास करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब इसका मतलब लिखिए चौथे का 4 का ए ऑप्शन, ठीक है ना। इनका जब ए डालेंगे हम, 4 का ए डालिए, ए क्या लिखा था हम लोग वहां पर, ए में क्या था? डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक, लिखो इफ bill has been discounted from the bank। जब क्या हो जाए, बिल को बैंक से क्या किया गया हो, डिस्काउंट किया जा चुका हो बिल को बैंक से, ठीक है ना। ऐसे केस में अब हम जब पैसा मिलेगा, जब मैच्योरिटी समय में बिल पेमेंट हो रहा होगा, तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि भाई बिल डिस्काउंट किया चुका है, पैसा कौन लेगा? बैंक पैसा ले लेगा, तो हम तो पैसा ले चुके थे, क्या हम दोबारा पैसा लेंगे? नहीं, जब पैसा हमको मिला ही नहीं तो हम एंट्री पास करें? अब नहीं, बैंक रिसीव किया होगा, तो ऐसे केस में आके लिख दीजिए आप नो एंट्री। आप केस ध्यान रखेंगे कि बिल अगर डिस्काउंट हो चुका है, अब मैच्योरिटी पर डिस्काउंट में पास कर लिया, जब मैच्योरिटी आई पैसा मिला, तो यहाँ पर कोई एंट्री पास नहीं करेंगे हम लोग, नो एंट्री हो गई है। लेकिन ये तो भैया पेमेंट किए ना, इनके लिए भी क्या होगा, ये तो पेमेंट करेंगे ना। इसके केस में अगर एक केस हो यहाँ भी हो जाए, तो ये पेमेंट करेंगे, इनके पास बिल आएगा, ये बोलेंगे बीपी अकाउंट डेबिट, बिल स्टेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। इन्होंने क्या किया, बैंक से पेमेंट कर दिया या चेक से पेमेंट कैश कर दिया, ऐसे लिख देंगे बिल अमाउंट पेड, बिल अमाउंट
बिल अमाउंट पेड कर दिया इन्होंने, ठीक, एंट्री आपके पास हो गई। सर यहाँ पे जो बैंक है वो ड्रॉवी का अकाउंट, ड्राइव अपने आप चेक पेमेंट किया है, अब वो कैश दे सकता है तो BP2 कैश हो जाएगा, कैश भी हो सकता है, दे दिया, पेमेंट हो गया, अब पेमेंट बैंक रिसीव कर लिया है। अब आइए इसका बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या कहता है, इसका बी ऑप्शन, बी ऑप्शन क्या था, पढ़ो। हाँ तो लिख रहे हैं यहाँ पर, लिखो when या if bill has been sent to bank for कलेक्शन, बिल को बैंक जमा कर दिया कलेक्शन करने के लिए, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, पैसा वो बैंक वाला कलेक्शन वाला रिसीव करेगा और रिसीव करके मेरे अकाउंट में क्या करेंगे लोग, जमा कर देंगे। तो हम एंट्री पास करेंगे ऐसे केस में, हम बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कि बैंक में पैसा आ गया, डेबिट रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट को क्रेडिट कर दो, ठीक है। ऐसे केस में इनका भी आ जाओ, इनका जो बी केस होगा ये क्या करेंगे भाई साहब, बी में, ये बी में सेम एंट्री पास करेंगे, इनके पास कोई भी जाए ये अपना बिल लेंगे, पेमेंट करेंगे, वो सेम एंट्री पास कर देंगे, एज सेम रहेगा, ये बोलेंगे BP अकाउंट डेबिट टू बैंक बिल अमाउंट पेड। बात समझ में आया, प्रियंका इतना कर पाई, हो गया इतना, आगे बढ़े। सब तुमने किया है, इतना सारा केस तुमने कर लिया है, ये बोलो, हमने इतना करा दिया। हाँ सर, इतना आगे बढ़ गए हम लोग। अब तुम लोग को केस भी समझ में आ रहा होगा, पहले डिस्कशन में किया था, आपको समझाते रहे, वही सारी चीजें लिखवा भी रहे हैं आपको। अब ऐसे सब केस आपको फिल कंफर्म रहेगा कि किस केस में कब कौन सा क्या एंट्री हो, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको। और कोई एक ही, अभी आपने कहा है ऐसा कोई एक ही होगा, चारों होगा नहीं, तो आप जब एंट्री करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तुरंत समझ में आ जाएगा आपको कि एक ही करना है कोई, अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, समझिए अर्पिता। चलो अब क्या होगा, चौथे का सी में आइए, इंडोर्समेंट ऑफ, सी क्या था, इंडोर्समेंट ऑफ, सी आई चौथे का, when bill has been endorsed, जब बिल किया जा चुका है, इंडोर्स किया जा चुका है पहले से, ठीक है ना। तो ऐसे केस में क्या होगा, पैसा कौन लेगा, इंडोर्सिंग बिल दे दिए थे हम सौम्या को, अब सौम्या जाएगी पैसा ले लेगी, वो इंडोर्सी है, तो उसकी एंट्री वो करेगी, हम करेंगे, वो करेगा, पैसा हमको मिला नहीं है, ड्राइवर करेगा नहीं, इसका मतलब यहाँ लिखो, इस केस में लिखो यहाँ पर नो एंट्री। सर लेकिन सौम्या बोल रही थी वो करेगी, तो सौम्या करेगी अपने यहाँ ना, वो ऐसा बोले इन द बुक्स ऑफ ड्रावर में होगा नहीं, वो करेगी इंडोर्सी में होगा। यहाँ आ जाओ, इनके यहाँ क्या होगा, ये तो पेमेंट करेंगे, जब पेमेंट करेंगे क्या फिर वही बात बोलेंगे, बात क्या बोलेंगे, ये सेम चीज BP अकाउंट डेबिट, यानी कि कोई भी केस आ जाए इनके यहाँ क्या होगा, BP अकाउंट डेबिट टू बैंक, BP अकाउंट डेबिट टू बैंक, बिल अमाउंट पेड। क्यों शिवांश, बोलो चौथा केस क्या था बच्चा, बिल रिटेन बाय ड्रॉवर टिल मैच्योरिटी। हाँ यहाँ देखिए डी, when bill was retained सर इज by drawer till maturity, ठीक है, मैच्योरिटी तक क्या है, इनके पास बिल क्या है, ठीक है ना, रखे थे। तो ऐसे केस में भाई हम ही बिल रखे हुए हैं, समय आ गया है तो हम जाएंगे और जाके पेमेंट ले लेंगे, पैसा मेरे पास आ जाएगा, तो हम बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक बोलो या कैश बोलो की बात है, ठीक है ना, बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट कर सकती हो। बैंक अकाउंट डेबिट टू, हो सकता है ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, चेक पेमेंट कर दिया, हम रिसीव हो गए बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू BR,
मेरे पास है वो, हम बिल रखे थे अपने पास, रिटर्न किए थे, हम बिल दे देंगे और पैसा लेके चले आएंगे। बिल अमाउंट रिसीव्ड, मतलब कोई ऑप्शन इस्तेमाल नहीं किया तो मैं बिल हम रखे जेब रखे रिटर्न किए थे, तो मेजोरिटी आएगी, हम खुद ड्राइवर खुद चल के जाएगा, ये बिल देगा और 10,000 रुपये लेके चला आएगा पेमेंट। ये मेच्योरिटी की एंट्री है, मेच्योरिटी की एंट्री करें ना, ये मेच्योरिटी की एंट्री हो रही है। ऑप्शन बी कर चुके हैं चारों, वही चारों आधार पर मेच्योरिटी एंट्री पास कर रहे हैं, पैसा मिला हमें रिसीव कर लिया, एंट्री पास कर ली उसके लिए, ठीक है ना। और ये क्या करेंगे, ये भाई साहब क्या करेंगे डी कैश में, ये फिर वही गाना गाएंगे, बीपी अकाउंट डेबिट टू क्या टू बैंक अकाउंट बिल अमाउंट पेड, बिल अमाउंट पेड, खत्म। यानी 4 केस हमने आप समझा दिया, बिल ड्रा होने से लेकर चारों केस बना दिया, ऑप्शन बता दिया बिफोर मैच्योरिटी और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी से पहले और मैच्योरिटी पर क्या क्या। अभी पेमेंट हो गया, बात खत्म, बिल भर गया, काम खत्म, अब क्या पेमेंट हो गया, बात खत्म हो गई। हाँ अगर ये पेमेंट ना होता, यही डिसऑनर हो गया होता, पेमेंट मांगने जाते और पेमेंट ना करती, डिसऑनर कर देती, तब एंट्री और आगे बढ़ती, प्रोसीजर में और बढ़ता आगे। अभी तो मैंने स्टार्ट किया बेटा, अभी मैंने स्टार्ट किया है, अभी नॉर्मली काम हुआ, अगर प्रोसीजर मतलब सेम था 4 केस वाला सिस्टम, इतना आपने कर लिया। अब इसमें कोई अगर डिफॉल्ट हुआ, पेमेंट ना हुआ, डिसऑनर्ड हो गया, तो डिसऑनर्ड पास करेंगे, फिर उसके बाद हम नोटिंग कराएंगे, नोटिंग चार्ज को नोटिस भिजवाएंगे, उसकी पास करेंगे, ये रोएंगी आएंगी, रिन्यू कराएंगी, फिर पेमेंट होगा, इंस्टॉलमेंसी, तो बहुत चीजें भी आएंगी इसमें भी, ठीक है ना। यानी यहाँ पे जो मेन प्रोसीजर था, इतना हमने आपको बता दिया, सिंपल जितना काम हो सकता है बिला पैसे, नॉर्मली ये काम होता है। तो मेरे आपकी बात समझ में आ गई होगी, सब आपने नोट कर लिया है, फिर दिखाएं अभी हम सारा, जिस नंबरिंग हम लोग नोट कर रहे हैं ऐसे अभी पेज छोड़े रहे ना, ठीक है ना। अभी अगली क्लासेस में भी और हमने इस पे कराना है हमको, इसी में आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। कहीं दो पेज हम छोड़े रहना, तब आगे कुछ करना लिखना जहां भी तुम लोग लिख रहे हो, ताकि एक जगह जो है सारे इनके कंबाइन हो जाएंगे, कलेक्शन हो जाएगा। हाँ 2 पेज में हो जाएगा, हाँ बस हो जाएगा उतने में, बस अच्छी भाई मत क्या करो। चलो तो कितने में काम हो जाएगा। अनामिका तुम हो गया, नोट कर ली सब कुछ, शिवांश हो गया, समझ में आया, ऊपर चला गया, आ गया। सृष्टि आपको, तमन्ना, अर्पिता, सौम्या, सबको आ गया, सिद्धि, अनामिका, चलिए तो सबको आ गया। शिवांशी हाँ सर समझ में आ गया। तो इसको रिवाइज बिल्कुल कीजिएगा, जहाँ कुछ डाउट होगा फिर डिस्कस करेंगे हम लोग।